खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरगना हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निज्जर की हत्या में किसका हाथ था, इसको लेकर कनाडा और भारत के बीच तब से लगातार विवाद शुरू हो गया है। हाल ही में कनाडा ने फिर से निज्जर की हत्या से जुड़े मामले में भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा और अन्य राजनयिकों के शामिल होने का आरोप लगाया। इस पर भारत ने सख्ती दिखाई और कड़ी कार्रवाई करते हुए कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाल दिया। साथ ही कनाडा से अपने उच्चायुक्त, राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुला लिया। बुलाए गए ज्यादातर लोगों को कनाडा आरोपी बता रहा है, लेकिन भारत ने अपने राजनयिकों को निज्जर की हत्या मामले से जोड़ने के कनाडा के आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि आरोप बेतुके हैं। हकीकत यह है कि भारत बार बार निज्जर हत्याकांड में कनाडा के आरोपों पर सबूत मांगता रहा है, मगर अब तक जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कोई सबूत नहीं दिया है। कनाडा में अगले साल चुनाव होने हैं। माना तो यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का वोट पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। पिछले साल जून में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुरु नानक गुरुद्वारा के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। निज्जर लंबे वक्त से भारत विरोधी और हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा है। भारत सरकार ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। वे लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था। निज्जर ने कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त पर हमला करने के अलावा कई मंदिरों पर भी निशाना साधा था। इस बीच आपको ये भी बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर का नाम भारत सरकार की शीर्ष 40 आतंकियों की लिस्ट में भी शामिल है। लिहाजा भारत सरकार ने कनाडा से उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह भी किया था। आपको ये भी बता दें कि निज्जर पंजाब के जालंधर जिले का रहने वाला था। बताया जाता है कि निज्जर ने कनाडा में प्लम्बर का काम किया था, लेकिन उसने खुद को कनाडा के सिख समुदाय के बीच खुद को एक नेता के तौर पर स्थापित कर लिया। नतीजा ये निकला कि उसे ब्रिटिश कोलंबिया में गुरु नानक गुरुद्वारा का प्रमुख चुन लिया गया। इसके बाद वह ISI के इशारे पर कनाडा में भारत विरोधी हरकतों को अंजाम देने लगा। कनाडा के कई हिंदू मंदिरों पर हमले की साजिश में उसका नाम भी शामिल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि ISI के कई करीबी हरदीप सिंह निज्जर के बेहद करीब माने जाते हैं। हरदीप सिंह निज्जर अपनी हत्या से करीब 10 साल पहले पाकिस्तान भी गया था। उसकी यात्रा का खर्च ISI ने उठाया था। इससे साफ होता है कि निज्जर के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से काफी करीबी संबंध रहे हैं। पाकिस्तान में वो खालिस्तानी आतंकी जगतार सिंह तारा से भी मिला था। आपको ये भी बता दें कि जगतार सिंह तारा को 2015 में थाईलैंड से पकड़ा गया था। निज्जर ने दिसंबर 2015 में ब्रिटिश कोलंबिया के मिस्जन हिल्स में खालिस्तानी आतंकियों के लिए ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था। कैंप में उसने खालिस्तान समर्थक आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। भारत विरोधी गतिविधियों में निज्जर हमेशा शामिल रहा है। हरदीप सिंह निज्जर ने कनाडा में रह रहे मनदीप सिंह के साथ मिलकर बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिए फंड इकट्ठा किया था। दरअसल ये खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि एक बार फिर अलग खालिस्तान देश का समर्थन करने वाले संगठन एकजुट हो जाएं। बब्बर खालसा के अलावा वह दूसरे खालिस्तान समर्थक संगठनों के साथ भी मिलकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। इससे उसकी पकड़ दूसरे संगठनों पर भी लगातार मजबूत होती नजर आ रही थी। भारत विरोधी गतिविधियों में लगातार शामिल रहने और खालिस्तान समर्थक संगठनों को फिर से जिंदा करने की कोशिशों को देखते हुए भारत सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर को अपनी 40 शीर्ष आतंकियों की सूची में शामिल भी कर लिया था। इसके बाद उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। दरअसल आपको बता दें, हरदीप सिंह निज्जर पर जालंधर में साल 2022 में एक हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA इस मामले की जांच भी कर रही है। NIA ने हरदीप सिंह पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। इस बीच भारत के खिलाफ भी वो लगातार जहर उगलता रहा है। हरदीप सिंह निज्जर प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से भी जुड़ा हुआ था। इस संगठन पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। यही नहीं, भारत ने कनाडा से सिख फॉर जस्टिस संगठन पर कार्रवाई का आग्रह भी किया था। निज्जर ने ब्रैम्पटन में खालिस्तान जनमत संग्रह के आयोजन में भी अहम भूमिका निभाई थी। यही नहीं, निज्जर ऑस्ट्रेलिया जाकर भी खालिस्तान जनमत संग्रह अभियान में हिस्सा भी ले चुका था। उसे भारत के खिलाफ जहर उगलने में महारत हासिल थी। हरदीप सिंह निज्जर को लेकर एक बार फिर भारत कनाडा के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। खालिस्तान प्रेम में जस्टिन ट्रूडो का असली चेहरा अब सामने आया है, जिसके बाद एक बार फिर से कनाडा और भारत के बीच में टेंशन शुरू हो गई।